हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन ह्यूमन एम्ब्रियो। कि ह्यूमन एम्ब्रियो में ट्रोफोब्लास्ट जो होता है उसका क्या फंक्शन होगा, हमें वो बताना है। पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ना, सब अगर हम बात करें ब्लास्टोसिस्ट की, तो ब्लास्टोसिस्ट कैसे फॉर्म होता है, तो बेसिकली होता क्या है, व्हेन फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो फॉर्म होता है क्या, ओवम, सॉरी, फॉर्म होता है जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है ना। जो जाइगोट होता है, जाइगोट में स्टार्ट होते हैं क्या, मियोटिक डिविजन्स, माइटोटिक, सॉरी माइटोटिक डिविजन स्टार्ट होते हैं। एंड जो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं तो क्या होता है, 2, 4, 8 और 6 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है जिसे ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। नाउ फॉर्म होता है क्या, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 आफ्टर डिविजन, 8 to 16 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो फॉर्म होता है एस ब्लास्टो मेयर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जिस फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है मोर्यूला। एंड मोर्यूला में फर्दर डिविजन्स होता है एंड फॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, इट्स अ होलोस्फियर जिसमें आउटर लेयर जो प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। सेल्स अरेंज हो जाते हैं इन दी आउटर लेयर जिसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। अंदर प्रेजेंट होता है इनर सेल मास एंड जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है ब्लास्टोसील। दीज आर दी दिस आर दी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अंदर प्रेजेंट होगा। दीज आर दी inner cell mass and this cavity is blastocele cavity, inner cell mass, and these are the trophoblast लेयर। तो हमें बात करनी है यहाँ पे अबाउट दिस ट्रोफोब्लास्ट, इसके फंक्शन की बात करनी है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट, जैसे कि देखा कि ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर फॉर्म कर देता है ब्लास्टोसिस्ट के पे, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू दी डेवलपिंग, टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, दे दिस ट्रोफोब्लास्ट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन, ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ये अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से। दिस ट्रोफोब्लास्ट क्योंकि अभी जस्ट हमने बात की कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन होता है इन दी एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस। तो ये क्या करता है, ये अटैच हो जाता है, एम्ब्रियो को अटैच करने में हेल्प करता है इन दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, जिसे कहा जाता है कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय कहा जाता है। एंड जो कोरियोनिक विलाय होते हैं ये सराउंडेड होते हैं बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। इट इज सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो बेसिकली होता क्या है, जो कोरियोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू जो होते हैं, दिस कोरियोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू ये क्या करते हैं, दे बोथ बिकम इंटरडिजिटेटेड एंड फॉर्म करते हैं क्या, दे जॉइंटली फॉर्म करते हैं एक
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल बॉडी, जिसे कहा जाता है प्लेजेंटा। एंड प्लेजेंटा के अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्लेजेंटा हेल्प करता है, ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग फीटस को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज रिमूवल में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। एंड अनदर थिंग इज कि हॉर्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं बाय प्लेजेंटा। So these are few functions of the trophoblast. I hope you understood it well. Best of luck.